और अहम खबर के साथ करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने मतदाताओं से एनडीए की प्रत्याशी को वोट देने का आह्वान किया है, लेकिन साथ ही जोर दिया है कि उनका वोट किसी व्यक्ति विशेष को या फिर विधायक या फिर मंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए होना चाहिए। अमित शाह ने लालू यादव राबड़ी शासनकाल के 15 वर्षों में हुए बिहार के पतन का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि वही जंगल राज अब चेहरा और वेश बदलकर वापस आने वाला है। उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कई विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला है। और सोनिया जी दोनों को देश की चिंता नहीं है। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है उनका बेटा पीएम बने। मगर मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, ना राहुल पीएम बन सकते हैं। मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच हमारे संवाददाता सुरजीत कुमार ने हम पार्टी के प्रवक्ता से खास बातचीत कर उनके चुनावी तैयारियों और रणनीति के बारे में जानकारी ली है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जो है 4 नवंबर को थम जाएगा और आज जो है इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रवक्ता राकेश रंजन जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस चुनाव में क्या क्या रणनीति है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारियां जोरों पे चल रही है। आपकी पार्टी की क्या क्या रणनीति है और किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी की जो रणनीति है, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और हमेशा गरीबों की लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए जानी जाती है। और इस बार हमारी पार्टी को 6 सीटें मिली है, जैसा कि आप जानते भी हैं, और हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। हम लोग 100% सीट जीतने जा रहे हैं। इसके पीछे कारण है। पहला कारण ये कि हम लोग एनडीए के घटक हैं और एनडीए के घटक सिर्फ नाम मात्र का नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ में मजबूती से हैं और मजबूती से हैं तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार बिहार में है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी किस लिए जाने जाते हैं? सुशासन के लिए। तो जहां सुशासन है, जहां विकास है, जहां विकास की बात करेंगे, जहां बिहार को समृद्ध बनाने की बात करेंगे, जहां लोगों का जन कल्याण की बात करेंगे, जाहिर सी बात है कि हम लोग चुनाव 100% जीतेंगे। तो हमारी रणनीति ये है कि हम लोग हमेशा गरीब की हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं और गरीब का जन कल्याण की बात करते हैं और उसी एजेंडा पे हमारी पार्टी काम करती है। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हम पार्टी के प्रवक्ता राकेश रंजन जी, जिन्होंने बताया कि बिहार में जो है अपराध की सरकार नहीं है और अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है और नीतीश कुमार की अपराध पर जो 0 टॉलरेंस की नीति है वो कहीं न कहीं से काम करती हुई नजर आती है। सहयोगी अमित के साथ सुरजीत कुमार, प्राइम न्यूज, पटना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं। सभी पार्टियों के सीनियर नेता लगातार बिहार के ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में छलांग लगाई और मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस मौके पर वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे। तो देखिए, राहुल गांधी ने तालाब में डुबकी लगाई है, मछली पकड़ने की जो पारंपरिक प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सा लिया है।
दिल्ली के सांसद और बीजेपी नेता मनोज तिवारी अपने रोड शो के दौरान बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने थाना क्षेत्र के अरियाव गांव के पास सड़क किनारे खड़े 25 से 30 असामाजिक तत्वों ने काफिले को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने राजद जिंदाबाद के नारे लगाए और जेडीयू प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। हम हर साल के हिसाब से हम लोग रोजगार, नौकरी, ये की सस्टेनेबल व्यवस्था, सदैव चलने वाली व्यवस्था के तहत कोई काम करने वाली सरकार होती है तो एनडीए की होती है। प्रियंका जी चूंकि वो उनका रोजगार से और रोजगार देने से तो कोई मतलब है नहीं, यही मतलब रहता तो उनको रायबरेली से वायनाड जाना नहीं पड़ता। हम हर साल के हिसाब से 5 साल की सरकार में कम से कम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी दोनों मिला के, याद रखिएगा, बड़ी सफाई से कहने हम देते हैं। फिर हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार लोगों को मुहैया कराएंगे। रामपुर में सपा नेता आजम खान ने कहा है कि एसआईआर से जुड़े मामलों में संवैधानिक बाध्यताएं पूरी होनी चाहिए, लेकिन संविधान का सम्मान भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि संविधान का अपमान कर झूठ और फरेब के सहारे काम करने से वही स्थिति पैदा होगी जो बिहार में हुई। खान ने यह भी कहा है कि बिहार की जनता और पूरा देश सच्चाई जानता है और राहुल गांधी की पहल के बाद चुनाव आयोग ने अपना रवैया थोड़ा बदला तो है, लेकिन पूरी तरह बदलाव कब होगा इसका इंतजार है। अब जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन संविधान का लिहाज रहना चाहिए। संविधान से खिलवाड़ करके, उसे अपमानित करके, झूठ फरेब से काम लेकर अगर संवैधानिक बाध्यताओं के साथ भी मजाक होगा तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ। कहने को कुछ भी कहते रहें, लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है और पूरा देश भी जानता है। और इसे दिखाने में खुद राहुल गांधी साहब ने जो पहल की है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने रवैये को थोड़ा सा तो बदला है। महोबा जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। खरेला था